नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आप सबकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपी टेट सुपर टेट की क्लासेज स्टार्ट कर चुके हैं। तो यूपी टेट सुपर टेट के अलावा आप लोग सी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं कुछ छात्र, तो सी टेट की भी क्लासेज हमारी निरंतर चल रही हैं। तो यह CDP की जो क्लास कर रही है स्पेशली यूपी टेट सुपर टेट के लिए चल रही है, लेकिन इसमें के कुछ पॉइंट जो हैं आपके सी टेट में भी पूछे जाते हैं। जैसे विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेज, यहाँ से प्रश्न आपका सी टेट में भी पूछा जाता है। तो यह क्लास जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है यूपी टेट सुपर टेट के लिए, क्योंकि यूपी टेट सुपर टेट की मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी 2-3 क्लासेज हो चुकी थी। यह क्लासेज जो हैं आपको कहां से पढ़ा रहा हूं मैं, तो आपकी जो DLED BTC की बुकें होती हैं, 8 बुक आपको पूरा पढ़ना है। 8 बुक आप लोग पूरा पढ़ लेते हैं तो CDP में आपके 30 नंबर की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जीवन कौशल, शिक्षा कौशल और आपका बाल विकास 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं। यूपी टेट में CDP में 30 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यही 30 नंबर यूपी टेट और 30 नंबर सुपर टेट आपका यही DLED की 8 बुकों से कवर हो जाएगी। अब मैंने इसको पहले भी आपको बताया है, 8 बुक का संपूर्ण निचोड़ मैं अपने चैनल पर करवाऊंगा। इसकी नोट्स मैं बनाते चल रहा हूँ, आपको सारी नोट्स अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा जैसे ही क्लास समाप्त होगी। अभी हम लोग बाल विकास से सीखने की प्रक्रिया, जो कि BTC फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है, इसको कवर कर रहे हैं। यह बुक जैसे ही समाप्त होगी हम अगले बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। नवीन शिक्षा के प्रयास, अभी बहुत बुकें हैं आपको पढ़ना है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, बस चैनल के साथ बने रहिए। यकीन मानिए इतनी बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा मैं आपको। BTC की 8 बुक कवर करवा दूंगा। CDP में आपके 30 नंबर कवर हो जा रहे हैं। उसके अलावा EVS में आपका पोर्शन पूछा जाता है, EVS यूपी टेट हो या सुपर टेट। EVS में SCRT बुक मैं आपका पूरा करवा रहा हूँ, चैनल पे क्लासेज चल रही हैं। SCRT बुक क्लास 4 to 8 में पूरा कवर करवा दे रहा हूँ। इसके बाद अगर SST में हम लोग बात कर लें तो SST में मैं 6 to 8 पूरा आपका कवर करवा दे रहा हूँ। SCRT बुक प्राइमरी की जो बुक लगती है, तो इतना सब बेहतरीन तैयारी करवा रहा हूँ। पेपर में जहाँ से प्रश्न बनते हैं, फालतू की चीज़ें हमें एक भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़िए वही जो पेपर में आए, तो कंटेंट वही पढ़िए जो पेपर में आए, जहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है। यकीन मानिए इस क्लास को पढ़िए, उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, प्रश्न यहीं से आपको पूरे प्रश्न मिलेंगे। तो यकीन मानिए बस चैनल के साथ बने रहिए। 3 महीने बहुत ही बेहतरीन तैयारी हम लोग यूपी टेट सुपर टेट की करवाएंगे और नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अंतिम समय में नोट्स रिवाइज करते चलिएगा, अब आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। CDP 30 नंबर तैयारी करवा दे रहा हूँ, EVS आपका पूरा तैयार करवा रहा हूँ, SST तैयार हो जा रही है, हिंदी की क्लासेज चल रही हैं, अब मैथ्स की SCRT की क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा। तो बस चैनल के साथ बने रहिए, यकीन मानिए बहुत बेहतरीन तैयारी हम लोग करवाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, उससे जुड़ जाइए। इतना काम कर लीजिए और 3 महीने निरंतर जितनी क्लासेस करवा रहा हूँ देखते चलिए। यकीन मानिए आपका यूपी टेट सुपर टेट की बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। चलिए फिर हम लोग आज बाल विकास में चौथी क्लास है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विकास के बारे में। बच्चों का सामाजिक विकास किस अवस्था में कैसे होता है। हम लोगों ने संवेगात्मक विकास देख लिया, शारीरिक विकास देख लिया, तो आज हम लोग क्या देखेंगे बताइए। आज हम लोग देखेंगे पियाजे को हम लोगों ने पढ़ लिया था, पियाजे तक हो गया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताइए। अब हम आगे पढ़ लेंगे, यहाँ से शुरू होगा। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेज। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जो शैशवावस्था में सामाजिक विकास। तो सामाजिक प्रक्रिया जो होती है प्रथम संपर्क में प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। सामाजिक प्रक्रिया की बात करें तो यह प्रथम संपर्क से यानी शुरुआत से शुरू होती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम शिशु के सामाजिक विकास को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हम शिशु का जो विकास होता है इसको हम लोग निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो शिशु का जो सामाजिक विकास होता है, तृतीय वर्ष तक बालक क्या होता है, आत्मकेंद्रित रहता है। तृतीय वर्ष तक बालक आत्मकेंद्रित रहता है, वो अपने लिए ही कार्य करता है, अन्य किसी के लिए नहीं। 2 से अधिक बालक के बीच उसमें सामाजिकता का प्रभाव विकसित होता है। इस प्रकार चतुर्वर्ष के समाप्त होने तक बालक बहिमुखी व्यक्तित्व को धारण करना प्रारंभ कर देता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु का व्यवहार बाह्य परिवेश की ओर केंद्रित हो जाता है। शिशु चित्र बनाना, विचार विनिमय करना, अपने साथियों में समायोजन करना सीख जाते हैं। तो तृतीय वर्ष का बालक जो होता है वह कैसे हो जाता है, तृतीय वर्ष का बालक आत्म केंद्रित हो जाता है। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे दूसरों से मतलब नहीं रहता है।
वह अपने लिए ही कार्य करता है, अन्य किसी से कोई मतलब नहीं रहता। 2 से अधिक बालकों के बीच उसमें सामाजिकता का भाव विकसित हो जाता है। इस प्रकार चतुर्वर्ष के समाप्त होने तक बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करना प्रारंभ कर देता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु का व्यवहार बाह्य परिवेश की ओर केंद्रित हो जाता है। शिशु मित्र बनाना प्रारंभ करते हैं, विचार विनिमय करने लगते हैं, अपने साथियों को समायोजन करना सीख जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की बात की जाए तो बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता, चेतना व समाज के प्रति रुझान होता है। वो समूह का सदस्य होने के नाते समाज या समूह के आदर्शों का पालन करते हैं। इस आयु के बच्चे बालक बालिकाएं अपने समूह अलग अलग बनाते हैं, उन्हें खेल अधिक प्रिय होते हैं, वह अपने समूह में नियमों का पालन करते हैं। तो बालक एवं बालिकाओं का में सामाजिक जागरूकता, चेतना व समाज के प्रति रुझान होता है। वो समूह का सदस्य होने के नाते समाज या समूह के आदर्शों का पालन करते हैं। इस आयु के बच्चे बालक बालिकाएं अपने समूह में अलग अलग बनाते हैं, उन्हें खेल अधिक प्रिय होते हैं, वह अपने समूह के नियमों का पालन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ें तो आगे हम लोग बात करते हैं इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं, इस अवस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं। तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, मित्र बनाने लगते हैं। वह अधिकतर कक्षा के सहपाठी को ही मित्र बनाते हैं। इस आयु में बच्चे आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं। तो इस निर्भर में क्या करते हैं, बच्चे आत्मनिर्भर होने लगते हैं। वह घर से बाहर निकलकर अन्य बालकों के साथ समय बिताते हैं, वह कार्य करते हैं, वह निर्णय भी लेते हैं। उनमें आत्मसम्मान की मात्रा अधिक होती है। बाल्यावस्था में बालकों में प्रवृत्तियां, चारित्रिक गुण और नागरिक गुणों आदि का विकास होता है। वह अपनी माता पिता, अध्यापक आदि के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित या स्वार्थी नहीं होते, बल्कि ये समाज में अपने को समायोजित करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसमें अपने आप को समायोजित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बच्चों में नेता बनने की भावना दिखाई देती है। तो बाल्यावस्था में बच्चों को क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों में नेता बनने की भावना दिखाई देती है। वह सामाजिक प्रशंसा व स्वीकृति प्राप्त करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो इसमें क्या क्या होता है, बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता और चेतना और समाज के प्रति रुझान होता है। उस समूह का सदस्य होने के नाते समाज का समूह के आदर्शों का पालन करने लगते हैं। इस आयु में बच्चे बालक बालिकाओं अपने समूह में अलग अलग बनाते हैं, उन्हें खेल अधिक प्रिय होते हैं। तो बाल्यावस्था में क्या देखते हैं, बच्चे को खेल ज़्यादा प्रिय होते हैं। बालक बालिकाएं अपने समूह अलग अलग बनाने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं, बच्चों में मित्रता की भावना आ जाती है। वह अधिकतर कक्षा के सहपाठी को ही मित्र बनाते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं उन्हीं बच्चों को अपना मित्र बनाते हैं। इस आयु में बच्चे आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं, सारा काम खुद से करने की कोशिश करते हैं। टिफिन खुद खाने की कोशिश करेंगे, खुद से होमवर्क करने की कोशिश करेंगे, खुद हर काम आत्मनिर्भर होकर करने की कोशिश करते हैं। वह घर से बाहर निकलकर अन्य बालकों के साथ समय बिताने लगते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे घर से बाहर भी निकलकर अन्य बालकों के साथ खेलने लगते हैं, उनके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कार्य करते हैं, वह निर्णय भी लेते हैं, उनमें आत्मसम्मान की मात्रा अधिक होती है। बाल्यावस्था में बालकों में प्रवृत्तियां, चारित्रिक गुण और नागरिक गुणों आदि का विकास भी हो जाता है। वह अपने माता पिता, अध्यापक आदि के व्यक्तित्व के प्रभावित होते हैं और उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित या स्वार्थी नहीं होते हैं, बल्कि ये समाज से अपने को समायोजित करते हैं। इस अवस्था में बच्चों को नेता बनने की भावना दिखाई देती है और सामाजिक प्रशंसता व स्वीकृति प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। तो किशोरावस्था मानव जीवन की अनोखी अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों में आत्म प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। वे अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देते हैं तथा स्वयं को आकर्षक बनाने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरी में विषम लिंगी आकर्षण होने लगता है। वह एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो किशोरावस्था क्या होता है, इसमें मानव जीवन की अनोखी अवस्था या कहती हैं, या तूफान या संघर्ष की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों में आत्म प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। वह अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देने लगते हैं, यानी अपने कपड़ों पर विशेष ध्यान देने लगते हैं। हमको बहुत सुंदर दिखना है, हमको हैंडसम लगना है। लड़कियां सोचती हैं हमको शीशे में अपने आप को देखती रहती हैं, हमको बहुत सुंदर बनना है। तो इसमें क्या होता है, आत्म प्रेम की भावना आ जाती है, अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देने लगते हैं तथा स्वयं को आकर्षक बनाने में अधिक समय व्यतीत करते हैं, यानी खुद को सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप को सुंदरता में प्रभावित करने के लिए अपने आप को अधिक समय व्यतीत करने लगते हैं।
इस अवस्था में किशोर किशोरियों में विषमलिंगी आकर्षण होने लगता है। विषमलिंगी आकर्षण से मतलब लड़कियां लड़कों के प्रति, लड़के लड़कियों के प्रति रुचि लेने लगते हैं और विषमलिंगी आकर्षण दोनों में होने लगता है। वह एक दूसरे के साथ समय बिताने में उत्सुक हो जाते हैं, यानी लड़की जो होती है लड़कों को दोस्त बनाना प्रारंभ कर देती हैं, लड़के लड़कियों से दोस्ती करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताने की उत्सुक रहते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय व प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं और वह समूह के लिए कुछ भी करने के तैयार रहते हैं। तो इस समय में जो बच्चे होते हैं अपने समूह के सक्रिय व प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं, वो अपने समूह के लिए कुछ भी करने का तैयार रहते हैं। इस समय में बच्चों में आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक होती है, अपनों को बच्चा न मानकर वयस्क मानते हैं। किशोर किशोरियों में संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति होती है, वह अपनी इच्छाओं को समाज के मापदंड के खिलाफ भी पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उनके समायोजन में अस्थिरता आ जाती है। किशोर किशोरी के अंदर सामाजिक चेतना की जागृति ही भावी राष्ट्रीय एकता और मानवीय एकता के लिए प्रारंभिक प्रयास होता है। प्रथम माह में शिशु की प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं होती है। 1 वर्ष की उम्र व लोगों में हिल मिल जाते हैं। 5वें वर्ष में वह दूसरों में समायोजन करने लगते हैं। बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं अपने अलग अलग समूहों का निर्माण करते हैं, उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं। किशोरावस्था में सजने संवरने में विशेष रुचि होने लगती है। तो किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं, सजने संवरने में विशेष रुचि लेने लगते हैं और विपरीत लिंगी आकर्षण भी होने लगता है। तो बच्चों जब प्रथम माह में प्रवेश करता है तो शिशु की प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं होती है। जब बालक 1 वर्ष की उम्र में होता है तो वह लोगों से हिल मिल जाता है। 5वें वर्ष में जब वह पहुंचता है तो वह दूसरों से समायोजन करने लगता है। बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं अपने अलग अलग समूहों का निर्माण करने लगते हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करने लगते हैं। किशोरावस्था में जब बालक पहुंचते हैं तो सजने संवरने में विशेष रुचि लेने लगते हैं और विपरीत लिंगी आकर्षण हो जाता है, यानी लड़कियां का लड़कों के प्रति, लड़कों को लड़कियों के प्रति विषमलिंगी आकर्षण प्रारंभ हो जाता है किशोरावस्था में। ठीक, अब विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास की बात कर लें तो हम लोग विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास की बात करें तो बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से होता है। और बालक का जब सबसे पहला विद्यालय क्या होता है, परिवार ही होता है। उसके बाद बालक विद्यालय में जाकर सीखता है, लेकिन सबसे पहला शिक्षा कहाँ से ग्रहण करता है, परिवार से, माता पिता से करता है ना। तो बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से होता है, तत्पश्चात विद्यालय और समाज के संपर्क में उसकी भाषाई ज्ञान विकसित होता है। तो बालक का जो भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है, उसके परिवार से मिलता है, उसके माता पिता से मिलता है। उसके बाद बालक विद्यालय पहुंचता है और समाज के संपर्क में उसकी भाषाई ज्ञान का विकसित होती है। शैशवावस्था में भाषा विकास की बात करें तो जन्म के समय बालक क्रंदन करता है। जन्म के समय क्या करता है, बालक क्रंदन करता है या उसकी पहली भाषा होती है। इस समय ना तो उसके स्वरों का ज्ञान होता है और ना ही व्यंजनों का। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियों को निकालता है उस समय ना तो उसे स्वरों का ज्ञान होता है और ना ही व्यंजनों का। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियों से वो निकालता है उनमें स्वरों की संख्या अधिक होती है और 10 मास की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसे वह बार बार दोहराता है। इन्हें भी जाने, अध्ययन के आधार पर सामान्यतः भाषा विकास निम्न क्रम में हो सकता है। तो अगर शैशवावस्था में भाषा विकास की हम लोग बात करें तो जन्म के समय बालक क्रंदन करता है या उसकी पहली भाषाई अवस्था होती है। इस समय ना तो उसके स्वरों का ज्ञान होता है ना ही व्यंजनों का ज्ञान होता है। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है उनमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसे वह बार बार दोहराता है। इसके अलावा अध्ययन के आधार पर सामान्यतः भाषा विकास निम्न क्रम में होता है। तो बाल्यावस्था में भाषा विकास, तो आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेते हैं। हाइडन नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन करके निम्न परिणाम प्राप्त किए हैं। तो आयु के साथ साथ बालकों को सीखने की गति में वृद्धि होती रहती है। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेते हैं। हाइडन नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन करके निम्न परिणाम प्राप्त किए हैं। लड़कियों की भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा में तेजी से होता है। तो लड़कियों का जब भाषा विकास होता है वह बालकों की अपेक्षा में बहुत तेजी से होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता लड़कियों में अधिक होती है। तो अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता की जो होती है लड़कियों में अधिक। भाषा के विकास में समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का प्रभाव अधिक पड़ता है।
वस्तुओं को देखकर उनका प्रत्यय ज्ञान उन्हें हो जाता है और इसके बाद उसकी अभिव्यक्ति में आनंद आता है। प्रत्येक कॉन्सेप्ट ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। इस प्रकार भाषा ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। तो भाषा के विकास में समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का प्रभाव अधिक पड़ता है। वस्तुओं को देखकर उनका प्रत्यय ज्ञान उन्हें हो जाता है और उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति में आनंद आता है। प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। इस प्रकार भाषा ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में भाषा विकास की बात करें तो इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। किशोर किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होते हैं उनमें उनकी कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है। वो कविता, कहानी व चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। किशोर किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन से जो संवेग उत्पन्न होता है उससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है और कविता, कहानी व चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। किशोरावस्था में शब्दकोश भी विकसित होता है। वह कभी कभी गुप्त कोड भाषा का भी प्रयोग करते हैं। यह भाषा कुछ प्रतीकों, सिंबलों के माध्यम से लिखी जाती है जिसका अर्थ वह ही जानते हैं जिनको कोड आता है। भाषा विकास का प्रभाव उसके चिंतन पर भी पड़ता है। भाषा विकास स्वतः होती रहती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा का विकास स्वतः ही होता रहता है, चलता रहता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, यानी नकल करके भाषा को सीख सकते हैं, दूसरों से सुनकर सीख सकते हैं। जन्म के समय शिशु केवल रोता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बच्चा केवल रोता है। 2 वर्ष का बालक अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए सभी शब्दों का ज्ञान कर लेता है। बाल्यावस्था में शब्द भंडार बढ़ता है। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों की भाषा साहित्यिक हो जाती है। तो अब विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास की बात कर लेते हैं। तो शैशवावस्था में सृजनात्मक विकास की बात करें तो सृजनात्मकता उस योग्यता को बताती है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन से संबंधित होती है। शैशवावस्था में शिशु बहुत कल्पनाशील होते हैं। वो अपनी कल्पना के आधार पर ही नई वस्तुओं का सृजन करते हैं, जैसे कागज़ की नाव बनाना, पतंग बनाना, उड़ने वाला जहाज़ बनाना, कागज़ पर विभिन्न तरह तरह के चित्र बनाना और कल्पना के आधार पर उनमें रंग भरना आदि। शैशवावस्था में सृजनात्मकता क्षमता का विकास भली भांति होना आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें हम बालक की कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करते हैं। बाल्यावस्था में सृजनात्मक विकास की बात करें तो प्रत्येक बच्चे में सृजन की क्षमता जन्मजात होती है। छोटे बच्चों के खेलों में यह सृजनात्मक शक्ति स्पष्ट रूप से झलकती है। रचनात्मक कार्यों द्वारा वह सीखने और आगे बढ़ते रहते हैं। इसके लिए हम बच्चों को कुछ स्वयं करने का अवसर देते हैं। आसपास की वस्तुओं का ज्ञान वो अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करें और अनुभव करें। बच्चों की कल्पना, निरीक्षण व स्मरण शक्ति के विकास द्वारा ही उनकी सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है। सृजनात्मक क्षमता के विकास द्वारा ही वो भावी जीवन को तैयारी करेंगे। अब किशोरावस्था में सृजनात्मक शक्ति का विकास की बात करें तो किशोरावस्था में परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाती है। इस अवस्था में उसके अंदर बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। वह ना तो बच्चा रहता है ना ही प्रौढ़ रहता है। इस कारण से वह अपने को वातावरण से भली भांति समायोजित नहीं कर पाते हैं। उनमें कल्पना की अधिकता होती है। वह सृजनात्मक कार्य करके अपनी कल्पना को यथार्थ का रूप देना चाहते हैं। यदि किशोर किशोरियों की सृजनात्मक क्षमता का उचित वातावरण देकर उसका अधिकतम विकास किया जाए तो वह जीवन को में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकता है तथा अपनी शक्ति का सदुपयोग करके अपने को कुंठा व निराशा से बचा सकता है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास, विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास, विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास। इन 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से यूपी टेट, सुपर टेट में कई बार प्रश्न बन चुके हैं और यह जो क्लासेज हैं आपको बीटीसी डीएलएड की बुकों को मैं सारी बुकों को कवर करवा रहा हूँ। यहीं से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं।
चाहे वह यूपी टेट हो या सुपर टेट, आपको यही पढ़ना है। सीडीपी के लिए बीटीसी की बुक, और इसके अलावा यूपी टेट सुपर टेट में मैं सिर्फ आपको एक ही बुक प्रीफर करूंगा, या सीआरटी प्राइमरी की क्लास 4 to 8 की सारी बुकें। और सारी बुकों में इतना चैप्टर है और इतने लंबे लंबे पेज हैं, 150-150 पेज की बुकें हैं, तो इन पेजों को मैं साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, क्लासेज भी चला रहा हूँ। तो बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आज के सेशन कहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।